हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि जितने भी मैसेजेस यहाँ पर आएँ आपसे रेजोनेट करें, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है। व्हाट्सएप नंबर पे बुकिंग होती है 8840987101। दिस इज़ माई नंबर। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पे बुकिंग होती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स। सो गाइज, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, चाहे आपसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आपके साथ बिताए गए सारे पॉजिटिव जो टाइम है, जो पॉजिटिव मोमेंट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। अगर आपका बर्थडे आने वाला है या आपका इनका कोई एनिवर्सरी है, कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आने वाला है, तो ये उस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। कहीं ना कहीं ने आपको खोने का डर सता रहा है, और किसी भी रिश्ते में जब ये डर आ जाए तो समझ जाइए कि ये रिश्ता बहुत पावरफुल है, ये रिश्ता ईजीली नहीं टूटने वाला। तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। इवन इनको आप पर शक भी है कि कहीं आपका कोई किसी और के साथ कोई अफेयर या कोई रिलेशन तो नहीं चल रहा। आप इनको बिल्कुल भी अगर चेज़ नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेजेस नहीं कर रहे हो, इनकी आपको कोई मतलब सुध बुद्धि नहीं है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो आप नहीं थे, आप तो हमेशा इन्हें चेज़ करते थे। अगर ये आपसे बात ना करें तो आप कहीं ना कहीं माध्यम से इन तक पहुंचते थे, तो अब क्यों नहीं पहुंच रहे, क्या रीज़न है। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी मैसेज देना है कि इनकी कोई एडिक्शन थी जिस पर इन्होंने जीत हासिल कर ली है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अगर क्या कहते हैं उसको, सिगरेट में कई लोग चेन स्मोकर होते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। मतलब एक ख़त्म हुआ 10 मिनट के बाद दूसरा, 10 मिनट के बाद तीसरा, ऐसा। तो अगर कोई चेन स्मोकर था या कोई ड्रिंक करने वाला पर्सन था, बहुत ज़्यादा नशा करने वाला, या कोई बुरी लत थी इनकी, कहीं ना कहीं ये आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि उन्होंने उस लत पर विजय प्राप्त कर लिए। अब इनको लत नहीं है, काफ़ी कम किया है इन्होंने। अगर बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन थे तो अब बहुत कम नॉन वेज खाते हैं, ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट पर रहते हैं। इस तरह से अपने आप में इन्होंने कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इवन यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई डिवाइन इन्हें गाइडेंस मिली है, चाहे किसी प्लेस से रिलेटेड, चाहे किसी ईस्ट से रिलेटेड, इन्हें कोई गाइडेंस ज़रूर मिल रही है जिससे कि इनको आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं। जैसे कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हुई हों या इनके सामने ऐसी वीडियोस आई हों जो कि इनके साथ हो रहा हो, तो इन्हें कुछ बिलीव हुआ है इन चीज़ों पर। सोल कनेक्शन होता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, इस तरह की कोई वाइब्स इन्हें पिक हुई है, तो ये इस तरह के मैसेजेस आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको लेकर अगर निराश थे कि पता नहीं चीज़ें फेवर में होंगी या नहीं होंगी, तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अभी भी रिजॉल्व हो सकती है और हो जाएगी।
कुछ लोगों के पर्सन वापस आना चाहते हैं, यूनियन की वाइब्रेशन है, तो हो सकता है ये डायरेक्टली आपको कॉल मैसेज करें, बातचीत करें। इस रीडिंग को देखने के दौरान ही कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ जाएं, कुछ लोगों को इस रीडिंग के थोड़े टाइम के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मींस आप अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, दूर है आप दोनों एक दूसरे से, तो ये मूवमेंट है। मे बी आपकी सिटी में आकर आपको कांटेक्ट करें कि मैं यहीं हूँ, है ना, मुझसे मिलने आ जाओ। इस तरह के कोई सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये है कि इन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर डिसीजन लिया है पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि इन्होंने बहुत समय लगा दिया पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। पेरेंट्स नहीं मान रहे या नहीं मान रहे हैं और मानने के चांसेस भी नहीं हैं, तो ये अब और समय नहीं वेस्ट करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं मान रहे हैं तो हम वो करेंगे जो हमारी मर्ज़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे डिटैच होकर देख चुके हैं। इनको ये फील हो चुका है कि मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता अपने पार्टनर के बिना, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इसके बाद मेमोरीज ऑफ लव की है। तो आपसे दूर होकर इन्होंने ये जांच परख कर लिया है कि रह सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं या नहीं। इनके लिए बहुत मुश्किल है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। ये आपको किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकते, या आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, ये आपको खो नहीं सकते, तो ये डर है इनको। सो ये यहाँ पर मैसेजेस हैं। देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं इस वक्त। ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है? सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि आप जो भी बोलते हो, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इवन वो भी जो बोलते हैं वो आपको बहुत टाइम तक याद रहता है। तो इनका ये कहना है कि तुम मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते हो और तुम्हें मतलब इनको पता चल जाता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कुछ बोलूं और आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन अगर वहीं पे आप कुछ बोलें और सामने वाला आपकी बात को याद रखे और आपसे 6 महीने बाद आपकी वही बात को रिमेंबर करके आपसे बोले कि यार तुमने ऐसा बोला था, तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना कि हम मेरे बोले हुए जो शब्द हैं वो सामने वाले के लिए मायने रखते हैं। उन्होंने सीखा है कुछ उससे, उन्होंने माना है उस बात को। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी बोलते हो ये बहुत गौर से सुनते हैं, और ये जो बोलते हैं इन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहते हो इनकी बातों को लेकर। आपके पर्सन आपके हग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी ये आपको एक टाइट हग देना चाहते हैं, या फिर ये आपको बहुत कस के पकड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आपके लिए आपके पर्सन का मैसेज है कि ये आपका हाथ थाम कर कहीं जाना चाहते हैं, किसी टूर पे, कहीं मूवी देखने, कहीं एंजॉय करने। ये बस आपका हाथ पकड़े रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर हो सकता है, जैसे कोई आपसे दूर हो रहा है और आप उसको कस के पकड़ लें कि वो कहीं ना जाए। इवन ड्रीम्स में भी कई बार आप देखते होंगे कि आपने उनका हाथ थामा हुआ है, कस के जकड़ा हुआ है आपने उनको। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इस तरह के मैसेजेस हैं। नेक्स्ट मैसेज है कि आपके पर्सन को ये बात पता है, चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट हो, इन्हें पता है कि आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, आपकी सोल बहुत ही प्योर है और आपके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। आप हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छे आपके विचार हैं, लोग आपका अच्छा चाहें ना चाहें, आप कभी भी उनको कर्स नहीं करते हो। इन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद आपने इनको कर्स नहीं किया, ऐसा इनको भी लगता है कि यू आर वेरी नाइस पर्सन। आपकी सोल बहुत ही प्योर है। इन्हें आपकी एक बात और बहुत पसंद है जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आपको पता है कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है और कितनी करनी है। जैसे एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में एक ख़ास बात होती है कि अगर कोई मेल एनर्जी है तो उसको पसंद आता है जब कोई फीमेल एनर्जी उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, है ना। अगर वैसे लोगों को मतलब एक होता है ना कि एक मैरिज मटेरियल क्या है, मैरिज मटेरियल की आप क्या डेफिनेशन लेते हो। मैरिज मटेरियल जो कहा जाता है कि या शी इज़ परफेक्ट मैरिज मटेरियल और ही इज़ परफेक्ट मैरिज मटेरियल, क्या है उसमें ख़ास बात।
लड़का लड़की ये तो ऑब्वियस है, सबके सभी लड़के लड़की हैं। तो ख़ास बात क्या है, क्यों कोई मैरिज मटेरियल है और क्यों कोई मैरिज मटेरियल नहीं है? कहीं ना कहीं लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक रिस्पेक्ट, एक अदब जो होता है एक दूसरे के बीच में कि हाँ ही इज़ माई हस्बैंड और शी इज़ माई वाइफ। तो ये जो एक रिस्पेक्ट है, एक वैल्यू है एक दूसरे के लिए जो केयर है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, परिवार के लिए, कि सामने वाला ये भी समझे कि हाँ जैसे उसने मेरे परिवार को अपना बनाया है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसके परिवार को अपना बनाऊँ। सो ये जो एक इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में, जिस रिश्ते में ये रहेगा वो रिश्ता टूट नहीं सकता, वो पर्सन छोड़ ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को। प्लस जो फैमिली के साथ एडजस्ट करके चलना सीखे, फैमिली के साथ जो घुल मिल कर रहना चाहे, जो बहुत सोशल हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, ऐसे व्यक्ति को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। इसके ऑपोजिट अगर कोई लड़का है जो देख रहा है कोई लड़की है जो सिर्फ पैसे खर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेविंग्स नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा उसको कुछ घर के काम भी नहीं आते, बड़ों की वैल्यू नहीं है, बहुत सेपरेट रहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और सिर्फ करियर ओरिएंटेड है, उसको फैमिली वैल्यूज़ की कुछ नहीं पड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टनर, चाहे कितनी भी सुंदर लड़की हो, उसको ये लगेगा कि यार अगर कल को मैं इनसे शादी करता हूँ तो मेरी फैमिली की तो बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक मन में होता है कि मेरी जो पार्टनर है, भले वो जॉब करे, बिजनेस करे, सब कुछ करे, बट कहीं ना कहीं उसकी फैमिली की केयर करे, उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे और उसकी केयर करे, उसके साथ लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे, कुछ एक सीक्रेट्स ना रहे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये जो सारे गुण हैं कहीं ना कहीं ये आप में इनको दिखते हैं, जिस वजह से ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी जिस तरह से वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, कभी इन्होंने कुछ गुस्से में कह भी दिया तो भी आप पलट के जवाब नहीं देते हो, ये चीज़ इन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती है। सो देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं। 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 24 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।